हेलो एवरीवन, आई ललित धनगर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज है 21 मार्च 2024। आज फिर से हम द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ेंगे। इट्स बीन अ वाइल हमने हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस नहीं किया है इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अगर हम यहाँ पर जितना भी पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें हम वोकेबलरी इतना अच्छे से नहीं देख पाए तो उसकी आप चिंता ना करें। पैराग्राफ के अंत में एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ हम क्या करेंगे, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब हम एक साथ देख लें। पैराग्राफ पढ़ते के साथ मैं सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग बताता चलूँगा, जिससे आपको पैराग्राफ रेलेवेंट लगता रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। जो पहला पैराग्राफ है, जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, वो हमारा जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह है या फिर जितने भी ब्रीड्स हैं, नॉट स्ट्रे डॉग्स, जितने भी फॉरेन ब्रीड्स है, मिक्सचर ब्रीड्स है, के ऊपर लिखा गया है। वो जो आजकल अटैक्स उनके बढ़ गए हैं ह्यूमन पे, के ऊपर पूरा पैराग्राफ है। ठीक, हेडिंग है फेरोशियस फ्रेंड्स। फेरोशियस फ्रेंड्स मतलब डॉग्स को यहाँ पर डिनोट किया है फेरोशियस से। ऑन सर्टेन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स एंड पब्लिक सेफ्टी, इसके ऊपर पैराग्राफ है कि कुछ सर्टेन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स है और पब्लिक सेफ्टी को लेकर पूरा आर्टिकल लिखा गया है। वाइल अलाउिंग फॉर अ चॉइस ऑफ पेट्स, रेसिंग देम शुड नॉट बी अनब्रिडल्ड राइट, है ना। अनब्रिडल्ड राइट का मतलब होता है, अनब्रिडल्ड मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, जो आपकी कंट्रोल से बाहर हो, जो आपके पहुंच से बाहर हो, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसे आपका वो राइट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ऑथर कि सब हेडिंग बोल रही है कि भाई जो आपके पेट्स है उसकी चॉइस आपको है, पर ऐसा नहीं कि आप उनको बड़ा करें और ये जो आपका अनकंट्रोल्ड राइट है। ठीक, आगे देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन डॉग्स एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी ओपन्स अप वैक्सिंग डायलेमास इन इंडिया। अब दो शब्द आए हैं, एक तो वैक्सिंग आया है, दूसरा है डायलेमा। डायलेमा मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप कंफ्यूज है, कोई सा एक फैसला आप नहीं ले पा रहे हैं, उसको डायलेमा बोलते हैं। और वहीं अगर वैक्सीन की बात कर सॉरी वैक्सीन की बात करें हम, तो इसका मतलब होता है कि आपको कुछ इरिटेट करता हो, परेशान करने वाला, तो परेशान करने वाले डायलेमास होते हैं। कौन सी? रिलेशनशिप बिटवीन डॉग्स एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी ओपन्स अप। अब जो डॉग्स के साथ संबंध है ह्यूमन का, इंसानों का, और उनकी जो प्लेस है सोसाइटी में, है ना, उनकी जो जगह है सोसाइटी में, उसको लेकर कैसे डायलेमास है, वैक्सिंग डायलेमास, इरिटेटिंग डायलेमास है इंडिया में। ऑन वन हैंड देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, और एक तरफ जहाँ स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम है, जहाँ आए दिन जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं वो किसी ना किसी बच्चे को काट लेते हैं या कुछ कर देते हैं, उनको एक तो टाइम टू टाइम इंजेक्शंस भी नहीं लगते, तो उनसे रेबीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। Citizens all over the country may complain about their residential colonies being under attack by roving canines. Canines को यहाँ डॉग्स डॉग्स को canines भी कहते हैं। तो रोविंग मतलब ऐसे घूमना जो एमलेसली, जो स्ट्रे डॉग्स नहीं रहते, इधर से उधर बस दौड़ते रहते हैं, उनका कोई एम नहीं रहता, किसी कोई गाड़ी आ गई तो उसके पीछे भग रहे हैं, कोई साइकिल आ गई उसके पीछे भग रहे हैं, कोई अकेला व्यक्ति है तो उसके काटने के लिए दौड़ रहे हैं, तो बस उनका कोई मतलब नहीं। बस रोविंग मतलब यही होता है, आप इधर से उधर भगते हो एमलेसली। But this has not yet spurred any significant political response to enforce existing municipal laws to contain their numbers. Contain मतलब control, to limit their numbers. अब यहाँ पर एक शब्द और आया है, spurred. Spurred का मतलब क्या होता है? Spurred मतलब होता है कि जैसे किसी, है ना, किसी चीज़ को करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, encourage, तो encouragement। तो अभी तक ये इसने एनकरेज नहीं किया किसको, सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रेस्पॉन्स, कि भाई कोई पॉलिटिकल रेस्पॉन्स आए जो अभी एग्जिस्टिंग लॉस है उनको इम्प्लीमेंट करे अच्छे तरीके से। ऑन द अदर हैंड इट सीम्स that even pet dogs too have managed to raise an entirely different class of concerns, meriting the attention of a central government ministry and two high courts। अब ये जो स्ट्रे डॉग्स का तो मामला चल ही रहा था, पर उसके साथ क्या हो गया, जो पेट्स है उनका भी एक अलग ही काम चल रहा है। उन्होंने क्या करा, एक नया डिफरेंट लेवल पे एक कंसर्न है, कंसर्न एक चिंता हुई है क्या, कि मेरिटिंग द अटेंशन। मेरिटिंग मतलब आप किसी के अटेंशन ग्रैब करने के लिए योग्य हो चुके हो। तो ये जो पेट डॉग्स है इन्होंने कुछ ऐसा करा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और हाई कोर्ट्स, इनकी अटेंशन इन्होंने ग्रैब की है। Among the questions being deliberated upon is whether certain breeds of dogs are inherently more ferocious than others। अभी एक क्वेश्चन ये आया है
बाकी सब क्वेश्चंस में पहला ये क्वेश्चन उभर के आता है कि कुछ जो डॉग्स की ब्रीड से रहती है, जो मिक्सचर ब्रीड से रहती है, हाइब्रिड रहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग रहती है, उसमें से क्या कुछ इनहेरेंटली मतलब उनके एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय बर्थ ये कुछ फेरोशियस रहते हैं क्या कुछ इनमें से, ये क्वेश्चन उभर के आता है। फेरोशियस मतलब जो डेंजर होता है, जो खूंखार होता है, वाइल्ड। An expert committee constituted by the Department of Animal Welfare and Husbandry, Ministry of Agriculture, has recommended that certain breeds of ferocious dogs be prohibited from being kept as pets. अब जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर एंड हस्बेंड्री, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने क्या बोला कि कुछ ब्रीड से डॉग्स की, उनको आप पेट रखने से, उनको पालतू बनाने से परहेज करें। Such a committee was constituted after citizen groups complained of attacks on people, sometimes fatal. Fatal मतलब आप वो उसकी जान चली जाती है। अभी कभी इस ब्रीड्स के डॉग से करते अटैक करते, उनमें से कुछ बार फेटल हुआ है ऐसा मामला, जहाँ पर जिस पर अटैक किया गया उसकी जान चली गई बाय दी बाय दीज डॉग्स, ठीक। विच प्रोमोटेड अ पेटिशन इन दिल्ली हाई कोर्ट रिक्वेस्टिंग इट टू बैन सर्टेन ब्रीड्स। और यही कारण है जो फेटेलिटी है, जो मृत्यु हुई कुछ लोगों की, इसी की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन गई है ना, एक याचिका दायर की गई है, उसमें रिक्वेस्ट करा है कि कुछ सर्टेन ब्रीड्स को आप बैन कीजिए। आगे पढ़ते हैं। दीज इंक्लूड मिक्स्ड एंड क्रॉस ब्रीड्स सच एज पिटबुल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से है ना लगभग यहाँ तक ये अलग अलग डॉग्स की ब्रीड्स के नाम है, चाहो तो आप मार्क कर सकते हो। अमेरिकन बुलडॉग, बोरबोल, आधे का तो मैं जानता भी नहीं, खैर ये हमारे काम का नहीं है, हो भी सकता है किसी किसी के लिए। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टेफोर्ड, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा था। खैर आगे बढ़ते। दीज रूल्स expected to be implemented by local authorities. Dogs that have already been kept as pets must be sterilized to ensure that further breeding does not happen. अब रूल्स क्या है कि ये जो रूल्स है ना, ये एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज़, मतलब नगर निगम वाले आ गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आ गए ना, ये कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि भाई जो भी पेट रख रहा है वो क्या करे, इन ब्रीड से ना ही रखे, और जिनके पास ये ब्रीड्स वाले हैं उनको कोई इंजेक्शन दिया जाए, इनको स्टेरलाइज किया जाए, ताकि ये आगे ब्रीडिंग ना कर सके, ठीक, नसबंदी उनकी की जाए। अब उसमें नगर निगम या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर सकती है, ऐसी दुकानें जहाँ पर ये ब्रीड्स मिलती है वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर इनको बैन करें, है ना, वहाँ पर इनको स्टेरलाइज करें, और जो लोकलिटीज़ में लोगों को अवेयर करें कि जिनके पास है, को आगे आके स्टेरलाइज करवाएं, वो एनकरेज करें लोगों को, ठीक है, ये सब हुआ। द कर्नाटका हाई कोर्ट रिसेंटली स्टेट द गवर्नमेंट, स्टेट मतलब रूल्ड है ना, स्टेट ऑर्डर, the government order, after some petitioners objected that the government department move was unilateral and did not encompass a wide enough spectrum of expert bodies. अब यूनिलेटरल मतलब होता है सिंगल हैंडेडली, एक व्यक्ति द्वारा निर्णय ले लेना, एक व्यक्ति द्वारा कोई ऑर्डर पास कर देना, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। और इसमें जो लोग बोल रहे हैं कि जो द कर्नाटक हाई कोर्ट रिसेंटली स्टेट द गवर्नमेंट ऑर्डर आफ्टर सम, अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसको लेकर लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था, उसको लेकर एक पिटिशन दायर की थी कि जो गवर्नमेंट का है ना, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मूवर्स, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का यूनिलेटरल है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कोई बहस नहीं की गई, बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया गया, बस एक समस्या आई, उसको उनको निदान करना था, उसका सॉल्यूशन निकालना था, तो उन्होंने एक बस एक ऑर्डर पास कर दिया जिसमें यूनिलेटरल हो। यूनिलेटरल मतलब किसी एक सोच से आपने देखकर और फैसला ले लेना, ठीक है। एनकम्पास मतलब समाहित कर लेना, कोई सी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ को देखना, उसको कहते हैं एनकम्पास, ठीक है। Years of observation, sorry, the disadvantage by this decision, years of observation and insight into the temperament of dogs have shown that ferocity and aggressiveness are a result of both environmental and behavioral factors. अब ऐसा ऑथर बोल रहा है कि ईयर्स ऑफ, सालों का ऑब्जर्वेशन है, सालों की देख में ये हमने देखा है, ऑब्जर्वेशन है। इंसाइट, इंसाइट मतलब ये इसमें देखा गया कि जो टेम्परामेंट है ना, उसका बर्ताव है, और बिहेवियरल फैक्टर्स है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, एग्रेसिवनेस है जो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, कि आप उनको कैसे रेज कर रहे हो, कैसे एनवायरमेंट में, तो ये लोगों पर भी लागू होता है, ये ह्यूमंस पे भी लागू होता है इन अ वे, कि आप एक बच्चा लेकर आओ, अगर आप उसको अब्यूज़ करेंगे, आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका एक रिएक्शन होगा। तो ऐसा का ऐसे डॉग्स के साथ है, ऐसा ऑथर का कहना है।
Thus, the age, sex, size, familiarity with other dogs, the way it is trained, and the circumstances that provoke aggression all contribute to ferocity. अब ये बोल रहा है कि ferocity में क्या क्या चीज़ें contribute कर सकती है। एज, सेक्स, साइज, फेमिलियरिटी विद अदर डॉग्स के साथ कैसी फेमिलियरिटी, और जिस तरीके से उसको ट्रेन किया जाता है, एंड द सर्कमस्टेंस है, और जैसी उसको एनवायरनमेंट मिलती है, जैसी उसको परिस्थितियाँ मिलती हैं, उसी की वजह से वो एग्रेशन में तब्दील होती है। दैट सेड, और इतना कहा, सेवरल कंट्रीज हैव बैंड सर्टेन ब्रीड्स और हैव इम्पोज्ड stringent conditions to own or maintain certain dog breeds। ठीक है। अब स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रिंजेंट मतलब होता है रिगर, इम्पोसिंग, मतलब बिल्कुल एक से फोर्सफुली, बिल्कुल कठोर तरीके से उन्होंने क्या करा, चीज को है ना। दैट सेड, और मेंटेन सर्टेन डॉग्स ब्रीड और हैव इम्पोज स्ट्रिंजेंट कंडीशन, भाई कठोर कंडीशंस उन पे लागू करिए कि ऐसे डॉग को मेंटेन करने के लिए सर्टेन ब्रीड्स को, ठीक। None of these countries anyway permits street dogs in the way India does, and so the regulations are premised on higher standards of public safety than in India। अभी क्या है कि जो इंडिया में जो स्ट्रे डॉग्स जैसे घूमते हैं, वैसे बाकी कंट्रीज में नहीं घूमते हैं। Thus, the existence or absence of certain breeds of dogs is less likely to make a difference to a public safety than making dog owners more liable for harm caused। अभी ये क्या है कि ऑथर बोल रहा है कि ये जो अभी जो फैसला है, इससे जो सर्टेन ब्रीड्स को बैन किया है, उनकी एब्सेंस है, अगर ये चले भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी में अंतर नहीं आने वाला। इससे अच्छा तो आप क्या करें, जो डॉग ओनर से उनको लायबल ठहराए, उनको जिम्मेदार ठहराए, जो भी हार्म, पब्लिक हार्म हो। While individual choice is choosing and raising pets matters, it is by no means an unbridled right। ठीक। अभी ये क्या बोल रहे हैं ऑथर, कि जो पेट ओनर्स है इनकी थोड़ी साइड ले रहे हैं, आखिरी में इनका कंक्लूजन में ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए ना रेजिंग पेट्स, और वो मैटर करता है। और यहाँ जो राइट है, ये कोई अनब्राइडल्ड राइट नहीं है किसी को चूज करना, आप कोई से पेट को चूज करते हैं। अनब्राइडल्ड मतलब अनकंट्रोल्ड, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अनकंट्रोल्ड राइट है, ये मिल सकता है लोगों को। आई होप आपको पूरा आर्टिकल का क्रक्स समझ में आया होगा। हमने कोशिश करी है थोड़ा सा इसको फास्ट पेज पैकअप करने की, क्योंकि हमें काफ़ी सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने हैं, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं को लेकर। तो पहला जो हमारा आया था अनब्राइडल्ड, एक तो ऑथर की खास बात ये रहती है द हिंदू के ऑथर की, जहाँ से वो शुरुआत करते हैं ना वहीं पर लगभग सारे जितने भी ऑथर्स रहते हैं, जितने भी एडिटोरियल राइटर्स रहते हैं, वो वहीं ख़त्म करते थे। अनब्राइडल्ड राइट से हमने जो सब हेडिंग थी वो वहाँ देखी थी, लास्ट में उनका शब्द भी यही था, अनब्राइडल्ड राइट। अनब्राइडल्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो क्या है, ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, है ना, अनियमित, नियंत्रणहीन, है ना, आपके नियंत्रण में ना हो, जो आपके नियंत्रण में ना हो, नियंत्रणहीन। सिनोनिम्स में देखें, अनरिस्ट्रेंड मतलब जिस पे काबू ना हो, अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, रैम्पेंट, वाइल्ड, ये सब सिनोनिम्स में आएंगे। देन एंटोनिम्स की बात करें तो कंट्रोल्ड, रिस्ट्रेंड, ब्राइडल्ड, लिमिटेड एंड मॉडरेटेड, ये सभी एंटोनिम्स में आएंगे। नेक्स्ट शब्द है वैक्सिंग। ये WAXING वैक्सिंग नहीं है, वी फॉर वैक्सिंग है ये। अब वैक्सिंग का मतलब क्या होता है? वैक्सिंग का मतलब होता है कोई सी चीज़ आपको परेशान करे, कोसिंग, इरिटेशन, परेशानी, चिढ़ाने वाला, ये सब भी होगा। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में आएगा इरिटेटिंग, अनोइंग, बोदरसम, ट्रबलिंग, परप्लेक्सिंग, ये सभी सिनोनिम्स में आ जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, प्लेसेंट, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, जो सिंपल हो, दैट्स इट, है ना। वैक्सिंग, इरिटेटिंग, है ना, इरिटेटिंग बिहेवियर रहता है वैक्सिंग। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। द प्रॉब्लम वॉज क्वाइट वैक्सिंग, द प्रॉब्लम वॉज क्वाइट वैक्सिंग एंड took a long time to solve।
जो प्रॉब्लम थी वो क्वाइट वैक्सिंग थी, बाकी परेशान करने वाली थी, और काफ़ी समय लिया उसने उस ढूंढने में। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा डिलेमा, है ना। इसको डिलेमा भी कहते हैं, इसको डायलेमा भी कहते हैं। दोनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है रीजन के साथ, मैटर नहीं करना चाहिए। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है, नाउन है, प्लूरल फॉर्म में एस लग जाएगा, जो हमारा पैराग्राफ में आया भी है, डिलेमास। ठीक है, डिलेमा मतलब होता है कि ऐसी स्टेट जिसमें आप फैसला नहीं ले पाते, संकट की, है ना, धर्म संकट फंस जाता है, या फिर सिचुएशन ऐसी रहती है जहाँ पर आप कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा भरा रहता है ना, दुविधा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें, प्रेडिक्मेंट, है ना, क्वांडरी, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, कनंड्रम, ये सभी होगा। देखो, कनंड्रम, क्वांडरी, प्रेडिक्मेंट, ये शब्द आप याद रखें, ये एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के। प्रॉब्लम और डिफिकल्टी ये नहीं आएंगे, एसएससी और बैंक्स में यही शब्द आएंगे। देखो, बैंक में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट वो पैराग्राफ के अंदर पूछता है। एसएससी में तो डायरेक्ट पूछ सकते, एसएससी में तो कैसे भी पूछ सकते, तो आपको ये याद होना है। एंटोनिम्स की बात करें, सॉल्यूशन, रेजोल्यूशन, क्लैरिटी, सर्टेनिटी एंड ईज, ये सभी एंटोनिम्स में आएंगे। रोविंग, रोविंग का मतलब होता है एमलेसली इधर से उधर भटकना। ठीक है, रोविंग क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो एडजेक्टिव है, इधर उधर भटकना, ऐसे याद रखें। आप इधर से उधर भटक रहे हो एमलेसली, कोई लक्ष्य नहीं। ये कुत्ते के बारे में नहीं होता, स्ट्रे डॉग्स इधर से उधर जाते रहते हैं, एक गाड़ी आई तो उस डायरेक्शन में चलेगा और वो दूसरी गाड़ी के साथ वापस आ गए, ऐसा रहता है। सिनोनिम्स है, वांडरिंग, वांडरिंग मतलब भी घूमना, रोमिंग मतलब भी घूमना होता है। नोमैडिक, नोमैडिक ट्राइब्स रहते हैं। नोमैडिक मतलब होता है कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह चलना, जैसे चरवाहे नहीं रहते, वो क्या करते हैं कि जब गर्मी आती है तो नॉर्थ में चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ में पहाड़ वगैरह रहते हैं तो वहाँ थोड़ा ठंडा माहौल रहता है, और जब ठंड आती है तो यहाँ पर प्लेन्स में आ जाते हैं वो, है ना। आइटनरेट, आइटनरेट भी है। ड्रिफ्टिंग। एंटोनिम्स की बात करें, स्टेशनरी, सेटल्ड, फिक्स्ड, रूटेड एंड इमोबाइल। मोबाइल मतलब जो जड़त्व, जो एकदम जड़ जाता है, मोबाइल नहीं रहता। मोबाइल मतलब ही यही होता है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह से आप जा सके, मोबाइल का मतलब ही होता है जो मूवेबल हो, दैट्स इट मोबाइल। नेक्स्ट, स्पर्ड, SPURRE, स्पर्ड, स्पर्ड का मतलब होता है एनकरेज, है ना, करेज। स्पर्ड क्या है, एनकरेज। पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें, वर्ब है, वर्ब सिनोनिम्स में आएगा, प्रमोटेड, मोटिवेटेड, एनकरेज्ड। ठीक है, स्पेलिंग के साथ थोड़ा कच्चा हूँ मैं। स्टिमुलेटेड, एक्साइटेड। एंटोनिम्स की बात करें तो डिटर्ड, डिस्करेज्ड, है ना, डिसवेडेड। देखो, DISSU है, बट हम इसको प्रोनाउंस W करेंगे, डिसवेडेड, डिसवेडेड। ठीक है, हिंडर्ड, इम्पीडेड। मेरिटिंग, देखो मेरिटिंग मतलब होता है, एक तो मेरिट लिस्ट बनती है जिसको हम बहुत आसानी से बोल देते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स को देखते हैं, तो मेरिटिंग मतलब क्या होता है, डिजर्विंग। देखो, ये ऐसे बहुत छोटे छोटे शब्द रहते हैं, बहुत कॉमनली यूज शब्द रहते हैं, पर हम उसका मीनिंग नहीं देखते हैं। मेरिटिंग मतलब डिजर्विंग, वर्थी, वारंटिंग, अर्निंग, है ना, जो डिजर्व करता है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें मेरिटिंग का, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाएगा वर्ब। ठीक है, जब मेरिट लिस्ट होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, दैट्स इट। डिजर्विंग, वर्थी, वारंटिंग, अर्निंग, जस्टिफाइंग, ये सभी क्या हो गए, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो अनडिजर्विंग, अनवर्दी, अनमेरिटेड, अनवारंटेड, अनजस्टिफाइड। जस्ट पुट अन UN बिफोर द बेस वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एनकम्पास। एनकम्पास मतलब क्या होता है, एनकम्पास मतलब होता है किसी को सम्मिलित करना, है ना, समावेश कर देना, एक साथ लेकर चलना, उसको हम बोलते हैं एनकम्पास। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, वर्ब है। सिनोनिम्स की बात करें तो इंक्लूड, कवर, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब एम्बेरेस नहीं है, एम्बेरेस नहीं है, BA नहीं है। एम्बेरेसमेंट मतलब होता है शर्माना, शर्म, है ना, इसको शर्मिंदा करना। एम्ब्रेस है, एम्ब्रेस मतलब टू होल्ड, टू
होल्ड है ना, एम्ब्रेस, इनकॉर्पोरेट है ना, समाहित कर लेना, खुद में उतार लेना, इन्वोल्व। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सक्लूड, ओमिट, लीव आउट, डिसरिगार्ड, इग्नोर। यूनिलेटरल नेक्स्ट शब्द है। यूनिलेटरल का मतलब होता है कि एक ही तरफ से आना, मतलब कोई एक आदमी फैसला ले, एक पक्षी, एक तरफा, ये सभी यूनिलेटरल आता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करें तो वन साइडेड, इंडिपेंडेंट, आर्बिट्रेरी, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल। ठीक। आर्बिट्रेरी मतलब बिल्कुल नॉनसेंस तरीके से आप किसी की सुन नहीं रहे हो, बस खुद की बताते चल रहे हो। एंटोनिम्स की बात करें तो मल्टीलेटरल, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, नेगोशिएटेड एंड बाइलेटरल। ठीक। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या? देखो स्ट्रिंजेंट एक तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है? एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच। और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर होना, है ना, कठोर, बिल्कुल इसे सख्ती से पालन कर, रिगरस, स्ट्रिक्ट, रिगरस, सीवियर, हार्श, टफ, ये सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रिंजेंट के। और एंटोनिम्स की बात करें तो लीनियंट, लीनियंट मतलब आप थोड़ा सा ढील दे रहे हो, रिलैक्स्ड, लूज, फ्लेक्सिबल और परमिसिव। प्रीमाइज्ड, प्रीमाइज्ड क्या है? प्रीमाइज्ड आर्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो वर्ब है। देखो एक होता है प्रीमाइसेस, SES, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब बाउंड्री। जैसे आपका घर का प्रीमाइसेस, स्कूल का प्रीमाइसेस, तो आप उस क्षेत्र में हो, तो प्रीमाइसेस। ठीक है। पर यहाँ पर वो नहीं है, ये वो शब्द नहीं। ठीक। ये क्या है? प्रीमाइज्ड। ये बेस वर्ड क्या है? ये ना, ये क्या है? बेस वर्ड इसका क्या है? प्रीमाइस। दी नहीं लगेगा बस, कहाँ तक है? यहाँ तक। इसका मतलब क्या होता है? प्रीमाइज्ड मतलब होता है कि कोई ना, तर्क देना है ना, तर्क पे आधारित तो कुछ, तो हम बोलते हैं प्रीमाइज्ड। ये थोड़े से ना सेंटेंस आ गए हैं। ठीक है, आप नहीं देखेंगे, मैं बता देता हूँ। एंटोनिम्स ठीक है, फाइन, एंटोनिम्स आर फाइन, नॉट द सिनोनिम। सिनोनिम्स में लिख देता हूँ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आर फाइन, डिसरिगार्ड, इग्नोर। सिनोनिम्स की बात करें तो इट इज बेस, बिल्ड, है ना, स्टैब्लिश, फाउंड, ठीक है। ये प्रीमाइज मतलब कोई सी चीज आपको किसी तर्क की बुनियाद पे रख रहे हो, बैक्ड बाय अ लॉजिक। यहाँ पर अभी हमने पूरा आर्टिकल देखा पेट्स को लेकर कि उनकी ब्रीड्स, सर्टेन ब्रीड्स आर बेन्ड, सेक्शन ऑफ, सेक्शन ब्रीड्स आर बेन्ड बाय गवर्नमेंट। इसके ऊपर आपको क्या करना है? एक प्री से लिखना है। प्री से मतलब होता है एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ समरी होगी, इसमें आप जो भी डॉग्स वगैरह के नाम नहीं आए थे के, जितने भी कैनाइंस की ब्रीड्स आई थी, बुलडॉग वगैरह, ये सब, ये आपको नहीं लिखना है। प्रीसे में यही होता है, आप डेटा नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखना है। डेटा अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो डेटा, इक्का दुक्का बहुत ज़्यादा नहीं, आप उसको जो इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो नहीं करना है इसमें, आपको बहुत प्रिसाइज रखना है, आपको क्रक्स बताना है कि ये बात हुई थी, भाई क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या करा, अभी कुछ हाल ही में क्रोस ब्रीड से की वजह से कुछ पे अटैक हुआ है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, यूनिलेटरली एक डिसीजन कि आप उनको बैन करेंगे कुछ सर्टेन ब्रीड्स को। अगर जो पेट ओनर से उनके पास वो ब्रीड्स है तो उनको स्टरलाइज करना पड़ेगा, और आगे से कोई भी वो जो ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाएंगे, ये समझेंगे। को लेकर ऑथर ने बोला कि ऐसा नहीं है, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर भी ऑथर ने बोला है। उसके बाद उन्होंने बोला कि
ये कोई अनब्राइडल्ड राइट नहीं है, आप किसी पेट को अगर आपके चॉइस से रख सकते हो, राइट नहीं है। तो इस तरह से आप एक प्री से लिख सकते हैं। प्री से शुड नॉट बी मोर देन 65 वर्ड्स, 55 to 65 इज ठीक। 55 से 65 शब्द में आप लिखे अच्छे से, और वो एक प्री से कंप्लीट होगा। देन देर आफ्टर यू मे गिव अ हेडिंग टू दैट, आप उसको एक ये प्री से को आप एक हेडिंग प्रोवाइड कीजिए, आपका प्री से लिखिए, फिर देन गिव द हेडिंग। ठीक, ये होगा, यही आपको वर्क रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका लेक्चर था, 2 आर्टिकल है वैसे तो, बट वी शुड एंड हियर। ये काफ़ी होगा एक आर्टिकल, इसमें काफ़ी सिनोनिम्स हम देखने को मिले हैं। नहीं, आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा देखो इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए आपका, बिल्कुल बाहर गिरे ऐसी कोई आप डेली के अगर 5 to 10 वर्ड्स आर मैक्सिमम 5, अगर 10 वर्ड भी देख रहे हो उसमें से 3 से 4 अगर आपको याद रह रहा है, दैट्स मोर देन इनफ मेरे ख्याल से। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, आपको कोई क्वेश्चन रेज करना है, कोई क्वेश्चन पूछना, हैव अ गुड डे।